हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 12 क्लास 12 के बायोलॉजी में चैप्टर 1 हम लोग स्टडी कर रहे थे। क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट आपका रिप्रोडक्शन है। इस यूनिट में हम आपको बताए थे पहले ही वीडियो में कि हमको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और चौथा आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किए हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है कि जनन है क्या, फिर जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या है, फिर उसके बाद कुछ जंतुओं के, कुछ पौधों के जीवन काल के विषय में आप लोगों को लिखने के लिए भी हमने कहा था। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था ये जो जनन है, जनन की प्रक्रिया यानी कि कितनी विधियों द्वारा होता है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के संलिप्तता के आधार पर देखा जाए तो जनन 2 प्रकार से हम लोगों ने देखा था। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। इन दोनों के विषय में हम लोग एक टेबल के माध्यम से अलग अलग पढ़ चुके हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिछले वीडियो में हम लोगों ने, दूसरे वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है। उसके विषय में आप लोगों को बता दिया गया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय बर्डिंग, बाय रीजनरेशन, बाय जेम्यूल्स, बाई स्पोरुलेशन, अन्य विधियों द्वारा हो सकता है। उसको बाकायदे एक्सप्लेन कर दिया गया है। पिछला वीडियो देखिएगा आप लोग, हर चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। अब चूँकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर जब बात करते हैं तो वो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं, परंतु जब पौधों की बात किया जाता है तो पौधों में जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्यों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं? क्योंकि जब एक पौधे में बीज के द्वारा अगर जनन हो रहा है तो वह जो बीज बनता है एक मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा बनता है और वह बीज अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देता है। तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार हो गया। तो एक पौधे में जो बीज है तो बीज कहाँ बनेगा? फ्लावर में। अब फ्लावर के अतिरिक्त जो पौधे के अन्य पार्ट हैं जैसे जड़, तना और पत्ती, पौधे में ओनली वन, सिर्फ एक ही फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट है जो उसका सेक्सुअल पार्ट होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन उस पुष्प के अलावा जो पार्ट है आपके जड़, तना और पत्ती, ये उसके वेजिटेटिव पार्ट, वर्धी पार्ट या फिर कायिक पार्ट कहा जाता है। उनके द्वारा जब जनन होता है तो उस जनन को क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, वर्धी जनन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन मतलब पुनः वृद्धि करना, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो अब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एज इट इज लाइन दे रखा है कि क्या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बिल्कुल होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है, क्योंकि उसमें भी सिंगल ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। आपको कैटेगराइज करके जब बताया गया था तो हम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बताए थे। वेजिटेटिव को अलग करके इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वेजिटेटिव भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, इसलिए उसको अलग नहीं बताया गया। कुछ किताबों में आपको 3 रिप्रोडक्शन के 3 प्रकार दे रखे होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलग अलग। तो ये क्या है आपका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पौधों के केस में जब बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ जाएगा आपका या वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहेंगे। इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये कितनी विधियों के द्वारा होता है?
किसके किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा। आपको पहले बता दिए हैं तो वेजिटेटिव पार्ट कौन है? जड़ है, रूट है, तना है और क्या है आपका? पत्ती है। जड़, तना और पत्ती, 3 वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अब इन 3 वेजिटेटिव पार्ट्स में जो पार्ट पाया, जिस पार्ट के द्वारा नए पौधे का जन्म होगा उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स वे पार्ट जो पौधे के जनन में सहायक होते हैं, पौधे के कायिक जनन में सहायक होते हैं, पौधे के वर्धी जनन में सहायक होते हैं, उन्हें वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं। वे पार्ट जो पौधे के कायिक जनन में या वर्धी जनन में सहायक होते हैं उन्हें वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कौन कौन से हैं? रूट है, स्टेम में क्या है आपका? राइजोम है, ट्यूबर है, कार्न है, बल्ब है, सुकर है, रनर है, स्टॉलन है और ऑफसेट है, इधर लीव्स है। ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स में रूट के द्वारा अगर जनन देखा जाए कि जड़ के द्वारा जनन कैसे होता है, तो जड़ के द्वारा जनन माने कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं, पौधे कौन से पौधे जड़ के द्वारा? परवल ले लीजिए, आपका रूट के द्वारा आपका हो जाएगा परवल हो जाएगा, गहेलिया हो जाएगा, यानी कि फूड मटेरियल जो होता है उनके रूट में स्टोर होता है, शकरकंद भी हो जाएगा। जो फूड मटेरियल होता है रूट में स्टोर होता है और वहीं रूट से ही क्या होते हैं, जो उभार होते हैं वहाँ से नए पौधे का जन्म होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रूट के द्वारा। गुआवा में देख सकते हैं, अमरूद में देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो भी आप लोग अपने आसपास देखते हैं कि जड़ के द्वारा जो नया पौधा निकलता है बस वही सेम टू सेम आप कह लीजिए कि बाय रूट, रटने की जरूरत नहीं है। बस जो आपके आसपास जो जड़ के द्वारा नए पौधे को निकलते देखते हैं बस वही क्या है आपका? वेजिटेटिव में रूट के द्वारा जन्म है। बाय स्टेम। अब स्टेम जो जड़ के ऊपर का जो भाग है स्टेम है, तना है। अब तना भी कई प्रकार का होता है। इस तने में जो आपका पहला है क्या है? राइजोम। राइजोम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है। राइजोम के द्वारा जनन कैसे होता है? अदरक में होता है, हल्दी में होता है। इन चैप्टर को हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। अदरक में होता है और हल्दी में होता है। राइजोम क्या होता है? राइजोम भूमिगत तना है। राइजोम क्या है? एक प्रकार का भूमिगत तना है। अदरक में, हल्दी में आप लोग देखे होंगे कि अदरक है या हल्दी है तो उसमें कुछ इस प्रकार से कलिकाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार की कलिकाएं होती हैं। जब यहाँ पर मॉइस्चर मिलता है, इनको जल मिलता है, उचित माध्यम जब इनको प्राप्त होता है तो यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलना शुरू होती हैं और जब जड़ें जहाँ से निकलना शुरू होंगी वहाँ से फिर नए अदरक, नए हल्दी के पौधे क्या होते हैं? गुच्छे के रूप में पूरा फैलना शुरू कर जाते हैं। फिर क्या हो गया? राइजोम हो गया। उसके बाद क्या है? ट्यूबर। ट्यूबर आलू आप लोग देखे होंगे, आलू गांव में है, हम लोग गांव के ही हैं सभी लोग। तो गांव में जब आलू जब बोया जाता है तो देखे होंगे आलू को काट करके बोया जाता है तो क्या बोलते हैं? उसमें आइज, आँख होती है, जो आँख को ऐसे ऊपर रख करके, आँख को ऐसे ऊपर रख के बोया जाता है। जैसे इसमें क्या होती है? धंसे हुए होते हैं ऐसे आइज निकले होते हैं उसमें से। ये जो आइज होते हैं, इसी आइज से ही फेवरेबल कंडीशन आने पर ये क्या होता है? यहाँ से नए पौधों का जन्म होता है। तो ये क्या है? ट्यूबर। आलू जो है वो क्या होता है? ट्यूबर होता है। ट्यूबर्स के द्वारा, ट्यूबर्स में जो आइज होते हैं, आइज से नए पौधे का जन्म होता है। कॉर्न है आपका अरबी और बंडा।
अरबी और बंडा, ये भी आप लोग अपने गांव में अपने आसपास ही देखे होंगे। अरबी और बंडे में जो जनन होता है वो भी एक क्या है, स्टेम है। वह स्टेम कैसा होता है, भूमिगत तना है। और भूमिगत तना कैसा होता है, भूमि ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। तो एक ही वही क्या, अरबी और बंडा भी स्टेम है। और वो स्टेम कैसे वृद्धि करता है, ऊर्ध्वाधर जमीन में वृद्धि करता है। फुल मटेरियल उसी में स्टोर रहता है और वृद्धि करके एक नए पौधे को जन्म देता है। बल्ब क्या है, प्याज और लहसुन में आप लोग देखे होंगे जो सल्पपत्र है, सल्पपत्र के नीचे जो कलिकाएं होती है, प्याज और लहसुन में नीचे जो छोटी छोटी कलिकाएं लगी होती हैं, वहीं से क्या वो कलिकाएं जब उनको उचित माध्यम मिलता है तो वहाँ से क्या होता है, बल्ब का निर्माण करते हैं वो सब। यानी कि प्याज का निर्माण होता है, लहसुन का निर्माण होता है। तो बल्ब के द्वारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। सुकर्स पुदीना में होता है। सुकर्स क्या है, पुदीना में है। सुकर्स होते क्या है, सुकर्स ये भी एक प्रकार, ये भी क्या है, स्टेम है। लेकिन ये स्टेम कैसे होते हैं, जमीन में नीचे धंसे रहते हैं। मान लीजिए कि ये सरफेस है, इस सरफेस में क्या है आपका, ये पुदीना का पौधा है आपका और ये सरफेस है। तो ये जो स्टेम है इनका, ये स्टेम नीचे ऐसे, नीचे तो है जमीन में रहता है, तो ये जमीन में ऐसे आगे जाएगा और आगे जाकर के तिरछी होकर के फिर ऊपर आ जाएगा। जमीन में ऊपर जाएगा, तिरछा होकर के ऊपर आएगा, एरियल हो जाएगा यानी कि वाई। जैसे ही ये जमीन से ऊपर आएगा तो फिर ये स्टेम क्या करता है, स्टेम क्या करेगा, नए पौधे को जन्म दे देगा। तो फिर यहाँ से पुदीना का एक नया पौधा जन्म ले लेगा। इसका जो स्टेम है ये भी फिर जमीन में नीचे जाएगा, तिरछा होकर फिर ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ से नए पुदीने के पौधे का जन्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखते हैं पुदीने का एक पौधा लगाइए और वहाँ से क्या है कि खूब पूरा इतने दूर में फैल जाता है। तो इस तरह से ये सुकर्स है आपके, सुकर्स इनका नाम है। यानी कि सोख सोख करके ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ये स्टेम क्या होता है, जमीन में धंसा रहता है और ये फिर तिरछा होकर के जमीन से ऊपर उठेगा और नया पुदीने का पौधा बना देगा। और रनर्स क्या होते हैं, दूब और घास। ये रनर्स जो होते हैं भूस्थारी होते हैं, यानी कि जमीन के ऊपर इनकी जो तना है वो पूरा जमीन के ऊपर ही रन करते हैं, जमीन के ऊपर ही उगे रहते हैं। वहाँ पर जो उनकी स्टेम्स है, स्टेम्स में जो छोटी छोटे बर्ड्स निकले होते कलिकाएं, वहीं से नए नए पौधे का जन्म होता रहता है। दूब को आप लोग देखे होंगे कि जमीन है, जमीन के ऊपर ही ये क्या है कि पूरे घास से फैला रहता है, पूरा घास ऐसे जमीन के ऊपर ही फैला रहता है। तो इसकी जो स्टेम्स हैं इस जमीन के ऊपर ही क्षैतिज रूप में ग्रो करते हैं। तो नए पौधे का जन्म होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन है। और काइल पार्ट के द्वारा हो रहा है, इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। स्टोलन, केला, स्टोलन के द्वारा जन्म किसमें होता है, केला। केला में आप लोग देखे होंगे जब केला का पौधा लगाते हैं तो जो उसका जड़ होता है, जो केले का जो जड़ होता है, जड़ जब ऐसे फैलता है, आपका जड़ जब क्षैतिज रूप में फैलता है तो फैलने पर उसके जड़ से छोटे छोटे कलिकाएं वहाँ निकली, स्टोलन से कलिकाएं निकली होती हैं। जड़ के स्टोलन से आपका केले का मान लीजिए जड़ है और इस जड़ से यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी कलिकाएं निकली होती हैं। तो ये कलिकाएं क्या होती हैं, जब इन पे मिट्टी पड़ता है, इनको नमी मिलती है, इनको उर्वरक मिलता है, तो ये स्टोलन क्या होता है, पुनः वृद्धि करके नए केले के पौधे को जन्म देते हैं। तो ये स्टोलन है, केले का स्टोलन है, केला का ये भी स्टेम है। और ये स्टेम क्या होता है आपका, जमीन पर क्षैतिज वृद्धि करता है। उसके स्टोलन में जो है बड्स है, बड्स से क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, बड्स का लीजिए, उन नोट्स से क्या होता है, नए केले का जन्म होता है। ऑफसेट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ऑफसेट के द्वारा जन्म, जलकुंभी देखे होंगे आप लोग अपने गांव में, जो तालाबों में पूरा फैला हुआ रहता है, हरा हरा ग्रीन ग्रीन सा पौधा, उसे ही जलकुंभी बोलते हैं। नाम इसका क्या है, वाटर हाइसिंथ, इसका नाम है वाटर हाइसिंथ, या फिर इसे बोलते हैं इकॉर्निया क्रिस्पर या वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। इस वाटर हाइसिंथ को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में ये चीज पूछा जाता है आपके, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं।
टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्यों वाटर हाइसिंथ जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। क्योंकि इस बंगाल में वहाँ के पॉन्ड्स में, वहाँ के तालाबों में इसकी खूबसूरत पत्तियाँ और खूबसूरत पुष्पों के लिए लगाया गया था, लेकिन इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की क्षमता इतनी तीव्र होती है, इनके स्टेम वाटर बॉडी पे इतनी तीव्र गति से वृद्धि करते हैं कि कम ही समय में इनकी संख्या बहुत ही अधिक हो जाती है। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं कि ये पॉन्ड में क्या हुआ, ये आप वाटर हाइसिंथ का पौधा लगाए, अब वो क्या हुआ, उसके स्टेम्स पूरी संख्या अपनी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी करके पूरी संख्या में पूरी वृद्धि कर लेते हैं। वृद्धि करने पर क्या होगा कि पूरा का पूरा पॉन्ड से आपका ढक जाता है, पूरा का पूरा पॉन्ड जलकुंभी से ढक जाता है। ढक जाएगा तो जो सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य की रोशनी वह पानी के अंदर नहीं जा पाती। जब पानी के अंदर सूर्य की रोशनी नहीं जा पाएगी तो पानी के अंदर रह रहे जीव या फिर वहाँ पर रह रहे जो छोटे पौधे हैं, उन पौधों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती तो फूल नहीं बना पाते, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती तो वो क्या करते हैं, जल से ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं। जल से जब ऑक्सीजन लेना करेंगे तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जल में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जल का ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगा तो मछलियाँ वहाँ पर मरने लगेंगे, जलीय जीव मरने लगेंगे, वो पौधे सूखने लगेंगे नीचे के। तो क्योंकि जब इस तरह से जो बंगाल में जो मेन पर्पस था तालाबों का मछलियों को पालने का होता था, जब वही मछलियाँ मरने लगी इसलिए इसे बोला गया क्या, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। वाटर हाइसिंथ ये ऑफसेट के द्वारा जनन होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जलकुंभी अपने आसपास नहीं देखा होगा तो किसी भी तालाब में देख लीजिएगा। तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा ये दो प्रकार का है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, ये दो प्रकार से होता है। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की कितनी विधियां हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा। जड़ के द्वारा हमने देख लिया, जड़ के द्वारा परवल में, डहेलिया में, शकरकंद में जड़ लगाते हैं और वहीं जड़ से जो नोट्स होते हैं, नोट से नए पौधे का जन्म हो जाता है। स्टेम के द्वारा, स्टेम में राइजोम है, आपको बताया कि ये भूमिगत तने होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं। अदरक है, हल्दी है, उसमें छोटे छोटे कलिकाएं होती हैं, नोट्स बल्ब होते हैं, वहाँ से, सॉरी बल्ब नहीं, छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, वहाँ से निकल आते हैं पौधे। ट्यूबर्स आप आलू में देखते ही आँख होता है, उसी आँख से पौधे जन्म लेते हैं। कॉर्न, अरबी और बंडा में बताया आपको कि ऊर्ध्वाधर आपका जमीन में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, ये नए पौधे को जन्म देता है। ये भी एक स्टेम है। बल्ब में आप लोग बता दिए, प्याज और लहसुन में नीचे स्थित जो कलिकाएं होती हैं वे बल्ब का निर्माण करती हैं। सूकर्स में पुदीना को बता दिए आप लोग कि पुदीना क्या है, कि पुदीना की जड़ें जमीन में तिरछी होकर के ऊपर आ जाती हैं जमीन के और वहाँ पर नए पौधे को जन्म देती रहती हैं। फिर रनर में धूप और घास को देख लिए कि ये भी एक स्टेम है और ये स्टेम जमीन के ऊपर ही ग्रो करता रहता है। स्टॉलन में आप लोग को देख लिए केला का जो अवस्थानिक जो जड़ें हैं वे जड़ें आगे बढ़ करके जब वहाँ पर जो बड्स होते हैं, जो नोट्स निकलते हैं, उस नोट से, केले के उस नोट से नए पौधे का जन्म हो जाता है। फिर आपको ऑफसेट में बता दीजिए जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया क्रिस्पस जलकुंभी को क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं ये भी आपको बता दिए। फिर आपका जो नेक्स्ट है आपका बाई लीव्स, पत्ती के द्वारा जन्म कैसे होता है। पत्ती के द्वारा भी जन्म होता है, देख लीजिए। पत्ती के द्वारा जन्म जो होता है, इसका एग्जाम्पल्स आपका क्या है, ब्रायोफिलम अजूबा में और बिगोनिया में। ब्रायोफिलम अजूबा में और बिगोनिया दोनों में ही पत्ती के द्वारा जन्म होता है। ब्रायोफिलम अजूबा में क्या होता है कि जो इसकी अजूबे की जो पत्ती होती है, ये अजूबे की जो पत्ती होती है इनके सतहों पर, ब्रायोफिलम में इनके सतहों पर
पत्ती के सतह पर ऐसे बर्ड्स बने रहते हैं, कलिकाएं होती हैं, मांसल कलिकाएं होती हैं, मांसल कलिकाएं होती हैं। यानी कि आप लोग देखे होंगे कभी कभार आम का जो पत्ती है, आम के पत्ती में ऐसे छोटे आम के पत्ती पर ऐसा रफ जब हो जाता है तो दाने ऐसे निकल आते हैं। तो उस तरह की कुछ कलिकाएं ये ब्रायोफिल्म के सतह पर होती हैं, ऐसे सतह पर चारों तरफ होती हैं। ये कलिकाएं मांसल होती हैं, इनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। ये कलिकाएं जब पत्तियां पेड़ से टूट करके गिरती हैं ज़मीन पर, और ज़मीन पर गिरने के बाद उस पर मिट्टी पड़ता है, वहाँ पर नमी मिलती है, वायु मिलता है, पानी मिलता है, सारी चीज़ें फेवरेबल होती हैं। तो इन कलिकाओं से क्या है, नए नए पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। इन कलिकाओं से नए नए पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। इन कलिकाओं में नीचे जड़ उत्पन्न हो जाता है और ऊपर नए नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। ऊपर नए नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, नीचे इनका जड़ डेवलप करने लगता है। सतह पर जब बर्ड्स क्या पा जाएंगे, सतह पर पाए जाएंगे, किसमें, ब्रायोफिल्म में। बिगोनिया में क्या होता है कि जो लीव्स है, बिगोनिया का जो लीव्स है, इसके लीव्स के पर्ण सतह पर, ये पर्ण तट पर पाए जाएंगे। इनके जो पत्ती है, पत्ती के तट पर बर्ड्स पाए जा रहे हैं। लेकिन बिगोनिया में क्या होगा, बिगोनिया के सतह पर ही, यहाँ पर इसके बीच में पत्ती के सतह जो सरफेस है इसका, मान लीजिए पत्ती है, पत्ती के सरफेस पर ही बीच में बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाएंगे। और ब्रायोफिल्म में कहाँ पर, किनारे पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पत्ती के सतह पर पाए जाते हैं। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन सेम टू सेम उत्पन्न होता है कि ये जब पत्ती नीचे गिरती है टूटकर पौधे से, वहाँ पर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, पानी मिलता है, नमी मिलता है। तो पानी, नमी, वायु की समुचित मात्रा मिलने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से नए नए पौधे का जन्म होता है, नए नए पौधे का जन्म होता है। और ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में पहले नीचे जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, इन बर्ड्स से नीचे जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी और जड़ से ऊपर जो है आपका पौधा वृद्धि करना शुरू हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए पत्ती है, तो पत्ती है सतह पर ही इसके बड है, सतह पर बड है। जब इस पर मिट्टी पड़ गया, इसको पर्याप्त मात्रा में नमी मिली, तो जड़ क्या है, नीचे की तरफ ग्रो करेगा। पहले जड़ नीचे ग्रो करेगा, क्योंकि जड़ जो है भूमि में मिट्टी को पकड़ लेगा। जब पकड़ लेगा, पकड़ बन जाएगी, तो ऊपर की तरफ जो है उसका ऊपर की तरफ स्टेम और लीव्स निकलना आना शुरू हो जाएंगे और नए बेगोनिया के या फिर नए ब्रायोफिल्म का जन्म हो जाता है, नए पौधे का जन्म होता है। तो ये टोटल आपका रहा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल क्यों कहे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्यों कहे, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, इसमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सारी चीज़ों में किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा ही अपने आप टूटकर, अपने आप लग करके इनका जन्म हो जा रहा है, किसी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। स्टेम में आप लोग गन्ना देखे होंगे, गन्ना जो होता है स्टेम में, एक उदाहरण और देख लीजिए। मान लीजिए ये गन्ना है, गन्ने में ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम लोग नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो पार्ट है इसे बोलते हैं इंटरनोड। ये जो नोड्स होते हैं, यही नोड्स, इनको गन्ने को काट के जमीन के अंदर डाल दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। जब नमी मिलता है इसको, तो इन्हीं नोड्स से क्या होता है, नए पौधे का जन्म होता है। यह भी रिप्रोडक्शन वाइज स्टेम का एक काइंड्स होता है। बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी उदाहरणों को आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, इसको बहुत ज़्यादा लाइटली समझने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको समझ लिए आप लोग। नेक्स्ट आपका है
दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कृत्रिम कैसे होगा? 3 विधियां हैं इसकी। कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग, तीसरा है आपका लेयरिंग। कटिंग है, ग्राफ्टिंग है और लेयरिंग है। कटिंग में क्या होता है कि पौधे के किसी वेजिटेटिव पार्ट को, जैसे कि गुलाब, गुड़हल, आप लोग देखते हैं उसके तने को काट देते हैं, उसकी टहनी को काट करके, उसी को कटिंग यानी काटना, काट करके आप जमीन में लाके लगा देते हैं। जब काट के जमीन में लगाते हैं तो वहाँ पर कुछ उसमें कलिकाएं होती हैं, बर्ड्स होते हैं। उस जो आप स्टेम लगाए हैं, ये ध्यान दिया जाता है कि उसमें बर्ड्स हो। वहीं बर्ड से क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो बर्ड से नए पौधे का निकलना शुरू हो जाता है। ये आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये नेचुरली तो हो नहीं रहा है, हम खुद उसको काट रहे हैं और काट करके ला करके अलग लगा रहे हैं, इसलिए कृत्रिम हो जाता है, कृत्रिम रिप्रोडक्शन हो जाता है। कटिंग में गुलाब हो गया आपका और ये गुड़हल हो गया। ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं? और ग्राफ्टिंग में पहले समझ लीजिए कि ग्राफ्टिंग होता क्या है। ग्राफ्टिंग में एक खराब नस्ल का पौधा और एक अच्छे नस्ल का पौधा लेते हैं। 2 नस्ल के पौधे लेते हैं, एक खराब नस्ल का, एक अच्छे नस्ल का पौधा। जैसे कि मान लीजिए आम है, इस समय देख रहे हैं तो आम कोई पौधा है तो छोटा छोटा फल दे रहा है, बहुत छोटा फल दे रहा है। आप चाहते हैं कि छोटा फल ना दे बल्कि फल उसका क्या है, बड़ा हो। तो बड़े फल प्राप्त करने के लिए या तो आप दूसरा पौधा ले करके लगाइए, तो रिप्रोडक्शन बाई क्या हो जाएगा, वो रिप्रोडक्शन बाई रूट्स हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम दूसरा पौधा नहीं लगाएंगे, इसी पौधे में बड़े आम निकले, इसी पौधे में बड़े आम निकले, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जड़ सहित एक पौधा होगा, कोई एक प्लांट्स है, प्लांट्स आपका एक जड़ सहित एक प्लांट है, उस प्लांट को क्या करेंगे हम लोग, कट कर लेंगे, उस प्लांट को कट कर लेंगे। एक खराब नस्ल का मान लीजिए, अब एक दूसरा पौधा लेंगे अच्छे नस्ल वाला, अब एक दूसरा पौधा लेंगे क्या, अच्छे नस्ल वाला, और अच्छे नस्ल वाले पौधे के स्टेम को भी कट कर लेंगे और उन दोनों को कट करके क्या करेंगे, एक खराब नस्ल का हो गया, एक अच्छे नस्ल का हो गया। हम चाहते हैं कि हमको जो फल मिले वो बड़ा मिले, तो इसके लिए क्या करेंगे, खराब नस्ल का हो गया, अच्छे नस्ल का हो गया, दोनों को क्या करेंगे, ला करके बांध देंगे, दोनों को एक दूसरे में सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जिस भी विधि के द्वारा आप चाहिए तो वहाँ पर मिट्टी लगा के पॉलीथीन से बांध दीजिए, रस्सी से बांध दीजिए, टेप लगा दीजिए, जो भी आपके पास सुविधा हो। आप इसको क्या करेंगे, जब बांध देंगे तो जो जहाँ पर ये जो इसका ज्वाइंट होगा, यहाँ से जब मिट्टी लगाएंगे आप तो यहाँ से नए पौधे का जन्म होना शुरू होगा, यहाँ से नए प्लांट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से जब नए प्लांट्स निकलना शुरू होंगे तो ये जो नया प्लांट्स निकलेगा, ये जो होगा, ये दोनों का मिक्स गुण लिए होगा, यानी कि ना खराब जो फल मिल रहा है, जो इसकी प्रकृति थी खराब नस्ल का, ना ही खराब नस्ल का होगा, उसका
फल और ना ही मतलब बहुत अच्छा, यानी कि दोनों का मिलता जुलता गुण एक अच्छा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्राफ्टिंग में क्या बोलेगा कि एक खराब नस्ल का पौधा लेंगे, एक अच्छे नस्ल का पौधा लेंगे। आप खराब नस्ल के पौधे को जड़ सहित ले लीजिए और उसके स्टेम को काट दीजिए कुछ इस प्रकार से कि दूसरा जो स्टेम काटेंगे उसमें आकर के फिट बैठ जाए। अब ये फिट बैठाने के तरीके अलग अलग हैं। कहीं स्टेम को ऐसे ऊपर की तरफ बैठा दिया जाता है, कहीं काटा जाता है अगर इसको तो कुछ इस तरह से काट दिया जाता है। कुछ इस तरह से काट दिया जाता है। यहाँ पर ला करके स्टेम को सेट कर दिया जाएगा, दूसरे वाले स्टेम को यहाँ पर ला करके सेट कर दिया जाएगा। फिर या फिर इधर से कर दिया गया या फिर इधर से कर देते हैं, जैसे भी आपको इच्छा हो। तीसरा आपका क्या है, लेयरिंग। लेयरिंग ये ग्राफ्टिंग किसमें किया जाता है, जैसे सेब है, नाशपाती है, इन सब पौधों में किया जाता है। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग यानी कि लेयर, तह। नींबू देखे होंगे, नींबू का जो पौधा है, नींबू के पौधे में जो उसकी डालियाँ होती हैं नीचे की तरफ लटक जाती हैं। जब नीचे की तरफ लटक जाती हैं तो उनके जो टहनी है उसमें थोड़ा सा जो ऊपर का पार्ट है उसको छील दिया जाए। तो उसको कट करने के बाद, छिलने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। जब मिट्टी डाल देंगे, नमी पाएगा पर्याप्त मात्रा में, तो वहाँ से क्या होगा, नया एक नींबू का पौधा निकल के चला आता है। नया एक नींबू का पौधा निकल के चला आता है। बहुत आप लोग देखे होंगे इसको। अंगूर में ही कहानी होती है कि अंगूर का जो पौधा है, जड़ जब नीचे की तरफ जाएगा, जड़ को थोड़ा सा छील दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, वहाँ से नया पौधा निकल के आ जाएगा। ये आपका लेयरिंग होता है। लेयरिंग से भी क्या होते हैं, जो नए पौधे होते हैं वे अच्छे किस्म के होते हैं। जो नया पौधा होगा अच्छे किस्म का होगा। ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन हो गया आपका। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसे कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं हम। लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, परंतु वही जब बात हम लोग पौधे के केस में करेंगे तो पौधे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक जनन, वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रवर्धन बोलते हैं। ये कायिक जनन या वर्धी प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तौर से जो जन्म होता है पौधे का, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बाद जो जन्म होता है। अब वेजिटेटिव नेचुरल में क्या है, आपका रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीव्स के द्वारा जनन होता है। कैसे होता है बता दिए। और वे पार्ट जो नए पौधे के जन्म में सहायक होते हैं कायिक विधि द्वारा, उन्हें वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं। फिर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में, आर्टिफिशियल में कटिंग में क्या है, गुलाब के टहनी को काट के लगाते हैं, वहाँ जो नए बर्ड्स होते हैं वहाँ से नए पौधे का जन्म होता है। ग्राफ्टिंग में आपको बता दिया गया, तो खराब नस्ल का पौधा जड़ लिए हुए और एक अच्छे नस्ल का पौधे का तना होता है, दोनों को काट करके इस प्रकार सेट कर देते हैं जहाँ ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट से नए पौधे का जन्म हो जाता है। लेयरिंग में आपको बता दिए कि लेयरिंग में क्या होता है। लेयरिंग में यानी जो अंगूर ले लीजिए या फिर नींबू ले लीजिए जिसकी टहनियाँ लटकी हुई हैं, उन टहनियों को छील दीजिए। छीलने के बाद उसको मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी क्या है, मिट्टी जब पड़ेगा, नमी पाएगा तो नए पौधे का जन्म वहाँ से हो जाएगा। यूँ कह सकते हैं आप कि जो गार्डनिंग होती है, गार्डनिंग इन्हीं विधियों के द्वारा होता है। जो लोग गार्डनिंग करने के, बागवानी करने के शौकीन होंगे वो लोग इन सारी चीज़ों से भली भांति परिचित होंगे। जो लोग खेती किसानी करते होंगे वो लोग इन चीज़ों को बाकायदे देखे होंगे, अच्छी खासी तौर से परिचय होंगे। अब ये तो हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये पौधे में होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दूसरी बात ये आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ना शुरू करेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने की।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ज़रूरत हमको पड़ी है, क्यों ज़रूरत पड़ी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, किस पौधे में या फिर मनुष्य में, यानी संपूर्ण जीवों में किस प्रकार से हो रहा है, इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।